नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको पर्यायवाची का पार्ट 1 दिया था, आज पार्ट 2 है। 2-3 वीडियो देखने के बाद आप पर्यायवाची कभी पढ़ेंगे नहीं, आपको अपने आप से समझ में आ जाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। मेरा मकसद यूट्यूब पे पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद है कि जो लोग लॉकडाउन में घर बैठे हैं तो उन्हें कुछ जानकारी ऐसी मिली है जिससे उनका उद्धार हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जो आप प्रश्न को पढ़कर तुरंत उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक शब्द आपको शिरीष लिखा है, ठीक है। तो शिरीष शब्द किसका पर्यायवाची हो सकता है तो आपको पता करना है, ठीक है। आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए। शिरीष का मतलब होता है श्री धन ईश, ठीक है। श्री और ईश, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि श्री माने क्या होता है, लक्ष्मी होती है। ईश माने क्या होता है, भगवान, ठीक है। तो श्री शब्द किसका हो गया, यानी श्री माने क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है। श्री लक्ष्मी होती है ना, और ईश माने होता है भगवान, यानी लक्ष्मी के भगवान कौन थे तो लक्ष्मी के भगवान कौन हो गए, यानी लक्ष्मी के पति कौन थे, विष्णु जी, ठीक है। तो ये विष्णु का पर्यायवाची बनता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देवेंद्र लिखा है, ठीक है। आपको मैं 3 ट्रिक्स बता रहा हूँ, यहाँ से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके, और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देवेंद्र का मतलब होता है, अगर हम देवेंद्र की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देवधन इंद्र, अर्थात देवेंद्र, ठीक है। अभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। प्लीज़ आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो देवधन इंद्र अर्थात देवताओं के जो राजा थे वो कौन थे, इंद्र थे। अगर कहीं पर लास्ट में ईश शब्द लगा है या इंद्र शब्द लगा है तो इनका एक पॉइंट है, सीधा सा पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि धन के आगे वाले हिस्से में कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देव शब्द आया है, ठीक है। अभी जैसे हम खगेंद्र का बोलेंगे तो यहाँ पे खग आएगा, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे इंद्र लगा होगा। तो इंद्र मतलब होता है राजा। अगर कहीं पे इंद्र ईश शब्द लगा है उसका मतलब है वो सबसे बड़ा राजा है। तो देवताओं के राजा कौन थे, इंद्र थे। तो देवेंद्र शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे खगेंद्र लिखा है, खग माने होता है पक्षी, और इंद्र माने होता है राजा। तो पक्षियों का राजा कौन है, आपको सिर्फ इंद्र ट्रिक देखना है कि खग धन इंद्र अर्थात खगेंद्र। तो खग माने होता पक्षी, पक्षियों का राजा कौन होता है, गरुड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये गरुड़ का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मृगेंद्र लिखा है, ठीक है। मृगेंद्र, मृग माने क्या होता है, मृग माने वैसे तो हिरन होता है, ठीक है। अगर हम पूछें कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है तो बहुत से लोग जो अब तक ठीक से हिंदी को नहीं पढ़े हैं तो वो समझ लेते हैं कि मृगेंद्र भाई हिरन का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पॉइंट है सीधा सा जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मृगेंद्र लिखा है तो मृग धन इंद्र अर्थात मृगों का राजा। मृग क्या है, मृग एक जानवर है। अब जानवरों का राजा कौन है, जानवरों का राजा साहब होता है शेर, ठीक है। तो मृगेंद्र पर्यायवाची हो गया शेर का। तो हमने आपको एक ट्रिक क्लियर करा दी जिसके लास्ट में इंद्र लिखा है तो आपको सबसे पहले वाला पढ़ना है और अंत वाला। अब जैसे यहाँ पे धनेंद्र लिखा है, ठीक है, तो धन धन इंद्र, ठीक है, धनेंद्र। तो धनपति कौन है, ठीक है, धनपति कौन है मतलब कुबेर। तो धनेंद्र कौन है, कुबेर हैं, ठीक है। कुबेर जो है अलकापुरी के राजा थे। अब यहाँ पे आ गया सुरेंद्र, ठीक है। सुरेंद्र का मतलब हुआ सुर धन इंद्र, और सुर माने होता है देवता। तो देवताओं के राजा कौन थे, तो ये देवराज इंद्र थे। तो ये इंद्र का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप सीधे पढ़ के अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे मनोज लिखा है, ठीक है। मनोज का मतलब हुआ संधि विच्छेद मने धन जा, अर्थात मन को, यानी किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर मन में कुछ हिलोरें जन्म लेती हैं, अर्थात मनोज, और ये कामदेव का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। इस तरीके के मैं आपको बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। उससे पहले आप कुछ ट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा वादा है आज के बाद आप बहुत सारे पर्यायवाची सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एक
पर्यायवाची याद करना है और बाकी आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे सांप का पर्यायवाची आपको याद करना है। अब मैंने आपको बताया था कि सर्प की तासीर क्या होती है, सर्प से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है। सर्प को खाता कौन है, सर्प का शत्रु कौन होता है और सर्प को धारण कौन करता है। अब जितने भी पर्यायवाची बनेंगे सांप से लेकर वो सभी इसमें आने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने सर्प की एक बहुत अच्छी ट्रिक्स कल आपको बताई थी, अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सांप, सांप के पर्यायवाची सर्प, अह, नाग, फड़ी, उरग और छाती, ठीक है। तो सांप को खाता कौन है, सांप को शायद मोर खाता है, ठीक है। तो बच्छड़ माने होता है खाना। अब किसी भी सर्प के पर्यायवाची के लास्ट में यदि हम बक्षी शब्द जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोर बन जाएगा। चूंकि सर्प का बच्छड़ कौन करता है, बच्छड़ का मतलब होता है खाना, तो सांप को खाता कौन है बताइए, सांप को खाता कौन है, मोर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्प के पर्यायवाची आपको याद हो गए हैं, सर्प, अह, नाग, फड़ी, उरग। उरग माने होता है छाती, उरग मतलब गमन करना, उर केवल गमन करने वाला, उरग अर्थात सर्प होता है। तो सर्प के पीछे अब हम क्या जोड़ते हैं, बच्छी। बच्छी का अर्थ हम बता ही चुके हैं, बच्छड़ करना यानी खाना, ठीक है। सांप का जो बच्छड़ करता है कौन, सांप का बच्छड़ कौन करता है, मोर, ठीक है। सर्प बच्छी, अह बच्छी, नाग बच्छी, फड़ी बच्छी और उरग बच्छी, ये क्या हो गया, ये सारे सर्प के पर्यायवाची बनते हैं। उसके बाद सर्प के बाद हम देखते हैं कि अब बच्छी शब्द हो गया, एक पॉइंट क्लियर हुआ, एक पर्यायवाची को याद करने से दो अपने आप हो गए। अब देखिए अब शत्रु, ठीक है, बच्छी, शत्रु और रिपु, ठीक है। तो जब कोई किसी को मारेगा तो सीधी सी बात है वो शत्रु बन जाएगा। तो सर्प का शत्रु कौन है, सर्प का शत्रु मोर है ना, मोर। देखो अगर शत्रु, बच्छी और रिपु ये तीनों शब्द जोड़ेंगे अगर हम सर्प के पीछे तो वो सभी मोर के पर्यायवाची आपको प्राप्त होंगे। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है सांप के पर्यायवाची तो आपको याद है ही है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है कि अब सांप का उपयोग कौन कौन करता है, सांप को धारण कौन करता है, ठीक है। धर मतलब होता है धारण करना, ठीक है, धर मतलब क्या होता है, धारण। अब सर्प के पर्यायवाची के पीछे यदि हम धर या नाथ शब्द लगाते हैं, ठीक है। वैसे तो भोलेनाथ के पर्यायवाची बनते हैं कि सिर्फ आपको धर लगाना है, जैसे सर्पधर, सर्प को धारण कौन करता है, भोले बाबा। अह माने सर्प और धर माने धारण, सर्प को धारण कौन करता है, भोले बाबा। नाग धर, नाग को धारण कौन करता है, भोले बाबा। फड़ी धर, फड़ी को धारण कौन करता है, भोले बाबा। उरग धर, उरग माने सर्प और कौन धारण करता है, भोले बाबा। तो ये भोले बाबा यानी शिव के पर्यायवाची बनते हैं। उसके बाद हम धरती के पर्यायवाची याद करते हैं और हमें बहुत से पर्यायवाची याद होने वाले हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें चैनल को भी, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बहुत जल्द लाइव आके पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी हमारे मित्र भाई बंधु हैं वीडियो देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, तो फिर और बनाने की चेष्टा हृदय में जागृत होती है। तो आइए धरती के पर्यायवाची देखते हैं। तो धरती के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, धरा और धरणी। पता तो बहुत सारे हैं जो भी पर्यायवाची बन सकते हैं धरती के, उनके सभी के पीछे ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धरती के पर्यायवाची याद हो गए, धरती, धरा, ठीक है। अब धरा माने क्या होता है, धार करना, ठीक है। भूधर यानी भू पे जो कौन रखा है, धरा मतलब पर्वत। भूधर, भूमिधर, धराधर, धरणीधर, ठीक है। तो धर शब्द या धरा शब्द जोड़ने से आपके कौन से पर्यायवाची बनते हैं, पर्वत के, ठीक है। पृथ्वी पर्वत को धारण किए हुए है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची में धरा शब्द जोड़ने से सभी शब्द पर्वत के बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको धरती की पर्यायवाची याद हैं। उसके बाद धरती के पर्यायवाची में पति या पाल शब्द जोड़ने से, ठीक है। पति माने क्या होता है, पति आपको पाल मतलब रखवाला, ठीक है। तो धरती का रखवाला मतलब धरती का पति कौन है, पालक कौन है, राजा कौन है, ठीक है। तो धरती के पर्यायवाची में पति शब्द जोड़ने से आपके सभी शब्द जो हैं वो राजा के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे भूपति, भू माने पृथ्वी, भू के पति अर्थात राजा, भूमिपति, पृथ्वी के पति कौन है, राजा। धरापति, धरणीपति, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके किसके बनते हैं, राजा के बनते हैं। अब राजा के पर्यायवाची होते कौन से हैं, देखिए भूपाल, भूमिपाल, धरापाल, धरणीपाल, ठीक है। तो पाल शब्द जोड़ने से भी
राजा के पर्यायवाची आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब हम धरती के पर्यायवाची से एक और बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि धरती के पर्यायवाची आपको याद ही हैं। धरती के पर्यायवाची में अब क्या क्या जोड़ना है, ठीक है। धरती के पर्यायवाची में आपको रूह या रोम जोड़ना है, ठीक है। रूह या रोम, रूह शब्द जोड़ने से, अब देखो पृथ्वी की रूह मतलब हृदय क्या है, पृथ्वी में से क्या निकलता है, पृथ्वी में से पेड़ निकलते हैं, ठीक है, वनस्पतियां निकलती हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सब वनस्पति अर्थात पेड़ के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे भूरूह, भूमिरूह, धरारूह और धरड़ी रूह। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। अब आपको पुत्र के पर्यायवाची याद करने हैं और पुत्री के अपने आप याद हो जाएंगे। पुत्र के पर्यायवाची होते हैं पुत्र, शुत, तनय और आत्मज। तो इनके लास्ट में आ शब्द आ लगाने से देखो आकारांत पुल्लिंग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग होता है और इकारांत स्त्रीलिंग होता है। अर्थात जिन शब्दों के लास्ट में बड़ा आ या बड़ी ई होती है वो अधिकांशतर स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये चीज़ संस्कृत में बिल्कुल लागू होती है, हिंदी में कहीं कहीं पे अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र के लास्ट में आ जोड़े तो सुता, मतलब पुत्र के लास्ट में ई जोड़ी तो पुत्री हो गई, सुत के लास्ट में आ जोड़ा तो सुता, तनया, आत्मजा। अर्थात आपको आ शब्द लगाने से स्त्रीलिंग प्राप्त हो जाएंगे। अब हाथ का पर्यायवाची याद करना। अब आपको देखना है कि हाथ में क्या क्या होता है। हाथ के पर्यायवाची हैं आपके कर, पाणी और हस्त्र, ठीक है। हमने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, किसी भी शब्द के पीछे यदि आप जा लगाते हैं, अगर उसका आगे वाले का शाब्दिक अर्थ निकलता है, जैसे हमने बताया था पंकज, पंकज माने होता है, पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्म लेना, अर्थात कीचड़ से जो जन्म लेता है वह कमल होता है। तो पंकज काय का है, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे देखते हैं जा शब्द, किसी भी शब्द, अब यहाँ पे जैसे पाणिज लिखा है, ठीक है, पाणिज, पाण का मतलब होता है हाथ और जा माने होता है जन्म लेना। तो हाथ में उंगलियों कौन जन्म लेता है, अर्थात नाखून जन्म लेते हैं। हाथ में क्या होता है, नाखून होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब जैसे कोटज शब्द है, ठीक है, कोटज, कुटज माने क्या होता है, कुट माने होता है एक पृथ्वी और जा माने होता है जन्म लेना, अर्थात जो पृथ्वी से जन्म लेते हैं वो कुटज वनस्पतियों के पर्यायवाची कहलाते हैं। ये भी एक पॉइंट है, जा, लास्ट में जा शब्द आपको देखना होता है। पर्यायवाची आपको समझ के याद करने हैं भाई, याद तो नहीं होते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों पर्यायवाची हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है तो मैंने अपने भाव पक्ष से और ज्ञान पक्ष से सारे पर्यायवाचियों को सही से याद कर लिया है। आप भी हमारे साथ रह के याद कर सकते हैं। उसके बाद हाथ के पर्यायवाची हमने बताया आपको, कर, पाणी और हस्त, ये हाथ के पर्यायवाची होते हैं। अब इनसे क्या क्या घटना घटती हैं, हाथ में क्या जन्म ले सकता है, हाथ में सिर्फ नाखून जन्म लेते हैं, ठीक है। तो कर, कर माने हाथ और जा लगा दिया तो क्या हो गया, नाखून। पाण माने क्या, हाथ, जा लगाने से हाथ में जन्म क्या लेता है, नाखून। हस्त माने क्या है, हाथ, जा माने जन्म लेना, अर्थात ये नाखून के पर्यायवाची प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं मधु, मधुप। देखिए मधु शब्द किसका होता है, शहद का पर्यायवाची होता है, सबको पता है, ठीक है, शहद। अब जैसे मधु, ठीक है, शहद का पर्यायवाची है, मधुप, ठीक है, मधुकर, ठीक है, और मधुली, ठीक है, ये भमरे का पर्यायवाची है और ये भी है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है वसंत ऋतु, ठीक है, ऋतुपति, ऋतुराज, ये सब वसंत ऋतु के पर्यायवाची कहलाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से ठीक से समझ में आ रही होंगी। अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है, आप साथ देंगे मेरा। देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि स्तन्य का पर्यायवाची क्या है। स्तन्य शब्द आपको देखना है, स्तन्य, स्तन से आज से क्या है, स्तन, ठीक है, स्तन तो सभी लोग जानते ही हैं। तो स्तन में क्या होता है कि पर्यायवाची ढूंढना आपको स्तन का, ठीक है। अब खीर जो है स्तन से तो निकलती नहीं है, स्तन से क्या, खीर क्या है, खीर तो दूध और उसकी बनती है। अब यहाँ पे दूध होता तो वो स्तन होता, कौंद, ठीक है, पेय, हालांकि दूध पेय होता है, लेकिन स्तन्य, स्तन में आ प्रत्यय जोड़ने से, देखिए अब स्तन में प्रत्यय पूछा जाता तो क्या है, स्तन्य, ठीक है, स्तन धन आ, स्तन्य। तो यहाँ पे स्तन में क्या निकलता है, दूध निकलता है, ठीक है, तो सबको पता है दूध, यहाँ से आप पहचान सकते हैं। अगला है अनिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अनिल। अब आपको अनिल याद कैसे रखना है और अनल कैसे याद रखना है, मैं दोनों चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो जो अनिल है, तो अनिल का मतलब होता है कि हवा। और नील, नील माने क्या है? नील माने होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। नील, आपको नल और नल नील के दोनों याद करा दे रहे हैं हम, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। एक अनिल होता है और एक होता है अनल, ठीक है, इन्हें दोनों से याद करो। अ माने नहीं और नील माने कुछ भी, तो हवा जो होती है वो शून्य होती है, ठीक है। अनिल कुछ भी नहीं मतलब शून्य अर्थात हवा। और अनल, अनल, अब जैसे अनल कैसे याद रखना है कि जब आग लग जाएगी तो नल की आवश्यकता पड़ेगी बुझाने के लिए, ठीक है। लेकिन नल है ये ही नहीं, ठीक है नहीं तो क्या बनेगा? अनल। नहीं है नल तो क्या होगा? आग बढ़ेगी, अर्थात अनल जो है आग का है और अनिल हवा का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी टेट में 3-4 बार पूछा जा चुका है और यूपी एसआई में भी आया है, पुलिस में भी आया है, ठीक है। अब देखो हम सारे बताते हैं। अनिल जो है काय का पर्यायवाची है? पवन का है। अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है, ठीक है। चक्रवात क्या होते हैं? ठीक है, चक्रवात जब चक्रदार हवाएं, ठीक है, चक्रदार हवाएं समुद्र की ओर आने की चेष्टा करती हैं तो वो चक्रवात कहलाते हैं, और समुद्र से जब वापस हवाएं आती हैं तो वो प्रतिचक्रवात कहलाते हैं। पावस ऋतु क्या होता है? पावस ऋतु होती है सावन की वर्षा ऋतु। अब है आपका सुधा का पर्यायवाची। अब देखिए सुधा पढ़ने में अच्छा लग रहा है सुधा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले आपको प्रश्न पर नज़र डालनी है, फिर आपको चारों ऑप्शन देखना है। अमीय, सोम, अमृत, तो ये तो अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। सोमरस, अमीय। तो जो रवि शब्द है ये काय का है? ये सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात ये आपका उत्तर नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो चलो सरल प्रश्न आ गया, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा मान के चलते हैं हम यहाँ पे एक ऑप्शन को यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब एक शब्द और लिखते हैं यहाँ पे कि राम भक्त, ठीक है, राम भक्त। अब जो राम भक्त है, अब जैसे हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो पवन सुत, पवन सुत मतलब होता है पुत्र, पवन के पुत्र हैं, मारुति उनका नाम था, अंजनी के पुत्र हैं, हनुमान है। राम भक्त, क्या राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राम भक्त कोई भी हो सकता है। हम भी राम भक्त हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो ये राम का भक्त जो है पर्यायवाची हनुमान जी का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे विनायक शब्द दिया है, ठीक है, तो विनायक माने क्या? गजाननम भूतगणाथ है, अर्थात ये विनायक किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये चुनना आपको, ठीक है। अब देखो फूल के पर्यायवाची आपको पता है पुष्प, कुसुम, सुमन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रिक बताई थी, जिनकी लास्ट में अगर आ शब्द लगा हुआ है तो उन पर एक बार विचार कीजिए, वो स्त्रीलिंग ही निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं तनुजा अर्थात पुत्री, ठीक है। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुंडरीक, ये सब क्या है? फूल के पर्यायवाची होते हैं। अगला है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, सुधा, पीयूष, अमीय, ये सब हैं। रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है, और जो रसना शब्द होता है, रसना जीव का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, तो ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको कैसे पहचानना है? पहले तो आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है तो आप पहचान सकते हैं व्योम, अंतक, ठीक है, और नभ, अंबक। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है ये, 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कल, हमने कहा था जिनके लास्ट में दा बना हुआ है, यानी पानी के पर्यायवाची के पीछे अगर दा शब्द बना है तो वो किसके हैं? बादल के हैं, ठीक है। अगर जिसके सामने धी बना है तो वो किसके हैं? समुद्र के हैं। हमने बताया था आपको अगर पानी के पीछे जा बना है तो वो कमल के हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमने 5 ट्रिक्स बताए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए पहला वाला इससे जस्ट। तो इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो जलद, दा मतलब जल को देने वाला, ठीक है। नीरद, ये तो दोनों कन्फर्म हो गए, और मेघ तो होते ही हैं। तो बारिद शब्द जो है ये काहे का है? बारिद शब्द समुद्र का पर्यायवाची बनता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है कुसुमेश, कुसुम एश, ठीक है। कुसुम माने पुष्प, और पुष्प सुंदर होते हैं, फूल को दुनिया चाहती है, ठीक है।
तो कुशमेश का पर्यायवाची शब्द है। अब काला तो होगा नहीं भैया, कबूतर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था वीडियो का, तो मुझे कबूतर का जो शब्द एक पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने पूछा था कि पारावत क्या है, ठीक है। पारावत जो है कबूतर का पर्यायवाची होता है। एक होता है परिभ्रत, तो परिभ्रत शब्द जो होता है वो किसका होता है, कोयल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकाश का तो है नहीं, यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची कुसमेश बनना चाहिए। आगे देखते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आम का पर्यायवाची, अब देखो यहाँ पे आम का पर्यायवाची पूछ लिया गया। आम्र तो होता ही है, रसाल हम बता ही चुके, अमृत फल तो आम है ही। पिक माने होता है कोयल, ठीक है। तो पिक शब्द का आएगा है कोयल का। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा अंदाज भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आम्र तो पता है, रसाल भी पता है, अमृत फल, यहाँ पे आम है फल है, ठीक है। तो पिक शब्द थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो अभी नलिन, राजीव और उत्पल ये तो हैं, रसाल शब्द जो है वो आम का है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो चुनना है आपको। तो देखिए अश्व माने घोड़ा होता है, हाय माने घोड़ा होता है, ठीक है। घोटक माने भी होता है, ठीक है। कटक माने नहीं होता है। हाय, अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अब नांगर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नांगर मतलब नगर निवासी को नागर कहते हैं, ठीक है। अब नागर का नगर तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे, ढोल भी नहीं होगा, ठीक है। चतुर नहीं होगा, चतुर क्या होता है, चतुर होता है दक्ष, ठीक है, नगरवासी। अलंकेश, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो अलंकेश शब्द क्या है कि चपला बिजली का पर्यायवाची है। और जो बादल शब्द है वो तो पता ही है आपको, बादल का पर्यायवाची है, अलंकेश का होगा नहीं। और क्या है, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जो होता है वो देव वृक्ष होते हैं, जैसे महुआ है, पीपल है, बरगद है, नारियल है, ठीक है। इन्हें देव वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। और बाकी जो वृक्ष होते हैं जैसे नीम है, जो औषधि वृक्ष होते हैं, तुलसी है, ठीक है। और कुछ कल्प मतलब देवताओं के वृक्ष, जिस पर देवता निवास करते हैं वो कल्प वृक्ष कहलाते हैं। नारियल है, ठीक है, नारियल, महुआ और बहुत सारे वृक्ष हैं जिस पर देवता निवास करते हैं। पीपल है, बरगद है। तो कल्प वृक्ष अलंकेश का होगा नहीं। अब अलंकेश का मतलब है अलंकेश, ठीक है। अलंक धन ईस, ठीक है, अलंकेश। अब मैंने ईस शब्द का होता, अलंक शब्द जो है लंका के समान। जो अलकापुरी है, अलंक मतलब अलका, अलकापुरी, अलका के ईस, ठीक है। अलकापुरी के राजा कुबेर थे, ठीक है, जिसका वर्णन मेघदूतम में किया गया, बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। तो अलंकेश किसका हुआ, पर्यायवाची कुबेर जी का। अच्छा, अतनु किसका है, ठीक है। अतनु शब्द, अतनु वैसे तो कामदेव का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कृष्ण और बसंत का नहीं है, ठीक है। ईश्वर का भी हो सकता है, कामदेव का, लेकिन यहाँ पे तन शब्द आया है, तन अर्थात शरीर का घोतक है, तो यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची होना चाहिए। विनायक का पर्यायवाची क्या है, शत्रु माने दुश्मन होता है, ठीक है। और पुत्र तो पता ही है आपको, सुर माने देवता होते हैं, तो यहाँ पे विनायक गणेश जी का पर्यायवाची बनता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है इंद्र, तो बाजीराव, बाजीगर, सॉरी बाजीगर तो होगा नहीं, राजराज, ठीक है, मधवा और विनायक, ठीक है। विनायक जो है गणेश का है, तो राजराज और मधवा, वैसे इंद्र को मधवा कहा जाता था, ठीक है, मधवा होना चाहिए। वैसे राजराज भी इंद्र का ही है, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वैसे मधवा आपका उत्तर होना चाहिए। बारिद शब्द, बारिद आप पहचान सकते हैं, दा लगा है, आगे पानी है, दा मतलब क्या होता है, दाता, तो फ्री में पानी कौन देता है हमें, बादल, बस हो गया। चंद्रमा अलग है, ठीक है, सुधांशु, कमल, बिजली, चपला। शिव, शिव शब्द क्या है, शिव शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, लंबोदर। लंबोदर को आप समझ सकते हैं, अर्थात लंबा है उदर जिसका, उदर माने होता है पेट, किसका पेट लंबा है, गणेश जी का, ठीक है। तो ये गणेश का पर्यायवाची बनता है। उसके बाद पिनाक, पिनाशु, पिपाशु माना होता है पीने की इच्छा रखने वाला, एक ही शब्द है, पीने की जिसकी इच्छा होती है वो पिपाशु कहलाता है। पिनाक माने, अब जो पिनाकी,
पिनाकी शब्द है ना, ये घोतक है शिव का, पिनाकी। दिनकर, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, सबको पता है। अब दिनकर का मतलब क्या है, दिन को करने वाला, ठीक है। अब देखो कर और चर, चर का मतलब होता है निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला, ये राक्षस का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। सुधाकर, सुधा मतलब शाम, रात्रि, ठीक है, रात्रि में कौन निकलता है, सुधांशु अर्थात चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। विभाकर, ठीक है, तो प्रभा माने सुबह, तो मतलब दिन, दिन करने वाला कौन है, प्रभाकर अर्थात दिनकर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के तीसरे वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।